Hello friends, welcome back on Nachitech Gurukulam YouTube platform. I am Dr. Fayyaz Hussain. I am here to discuss some important topics of international relations. So today I am going to discuss very much and very most important topic, conflict between Venezuela and USA. तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि क्या एक कन्फ्लिक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा उभर कर हमारे सामने आ रहा है। सो इस कन्फ्लिक्ट को कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर हम समझेंगे, उसी के बेसिस पर इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे ये कन्फ्लिक्ट इमर्ज हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कन्फ्लिक्ट एंड देन व्हाई it is in news, and then we will try to understand that what is the proper matter, or what is the conflict, or what are the conflicts between USA and Venezuela. Then we will try to understand the relationship between USA and Venezuela, and then what is the geostrategic and geopolitical significance of Venezuela का सिग्निफिकेंस क्या है जियोपॉलिटिकल या जियोराजनीतिक, उस पर हम पूरी बातचीत करेंगे। भू राजनीतिक और भू सामरिक उसके सिग्निफिकेंस को समझने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा खबर देखते हैं, कटिंग देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में क्या लिखा है, उसके बाद चीजों पर बातचीत करेंगे। वेनेजुएला कॉल्स ट्रम्प्स कॉल टू क्लोज एयर स्पेस अ कॉलोनियलिस्ट थ्रेट। राइट, मतलब कि वेनेजुएला ने ये कहा है कि यूएसए का ये कहना कि वेनेजुएला में सभी प्रकार के हवाई जहाजों को उड़ाने वाले जो एयर स्पेस है उनको बंद किया जाए, ये एक कॉलोनियलिस्ट, देखो बेटा, कॉलोनियलिस्ट एक उपनिवेशवादी धमकी के समान है, ये वेनेजुएला की सरकार ने कहा। तो अभी देखते हैं कि क्यों ऐसा कहा है और क्या न्यूज है इस पर। एक और न्यूज देखने की कोशिश करते हैं। न्यूज है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन न्यूज, रूबियो सेज देयर इज मोर वर्क टू बी डन आफ्टर यूक्रेन वॉर टॉक्स इन फ्लोरिडा। रूबियो कौन है बेटा? रूबियो जो है वो एक वेनेजुएलन जो है कि प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ नेशन है। उन्होंने कहा है कि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें गौर करना है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझकर वेनेजुएला को परेशान कर रहा है। राइट, देखते हैं आगे एक और क्या खबर है। एक खबर है व्हाई यूएस थ्रेटेंड टू अटैक वेनेजुएला, एक्सप्लेनिंग ट्रंप वर्सेस निकोलस माडुरो रो। राइट, अब ये माडुरो कौन है? ये हेड ऑफ नेशन है वेनेजुएला के। बेटा कौन है? हेड ऑफ नेशन, माडुरो। हमें थोड़ा इनका नाम याद रखना पड़ेगा, माडुरो। अब ये खबर जब अखबारों में आ रही है तो इस खबर का मतलब क्या है? खबर यह है, जरा ध्यान से देखना बेटा, खबर यह है कि यूएसए प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ, कौन सा प्लेटफॉर्म है? ट्रुथ। इस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने एक पोस्ट की। किसने पोस्ट की? डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया। और पोस्ट मतलब उस पर कुछ लिखा। और पोस्ट में क्या लिखा उन्होंने? पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये रिक्वेस्ट करता हूं और ये ऑर्डर देता हूं कि वेनेजुएला के ऊपर जो भी हवाई स्पेस है उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। और उन्होंने सारे दुनिया के लोगों से ऐसे कहा, सारे दुनिया के देशों से ऐसे कहा। और उसके अलावा उन्होंने जो ड्रग माफिया हैं, वहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले लोग हैं, उन सब से भी ये बात कही। उन्होंने कहा मान लेते हैं कि ये वेनेजुएला कंट्री है, तो इस कंट्री के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी एयर स्पेस नहीं जाएगा, हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, सभी प्रकार की यात्राएं बंद कर दी जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा तो वेनेजुएला की गवर्नमेंट का कहना है, और वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने पहले तो इसको कंडेम्ड किया और उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रेसिडेंट का ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है कि एयर स्पेस को बंद कर देना एक तरह से ये कॉलोनियल थ्रेट है। क्या है बेटा? कॉलोनियल, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में अपना कब्जा करना चाहते हैं क्या इस बात को लेकर? ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट, एक पोस्ट लिखी। और पोस्ट कहां लिखी? पोस्ट उन्होंने लिखी है बेटा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ, वहां पर ये पोस्ट लिखी। और उसके बाद वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने इस पर रिस्पॉन्स किया है। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी बात कहने की जरूरत क्या थी? क्यों इतना इंटरेस्ट है डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला में? तो इस बात पर अगर थोड़ा सा हम देखें तो वेनेजुएला एक जो देश है, वहां की प्रॉब्लम यह है कि वहां पर ड्रग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग का स्मगलिंग होना और ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत कॉमन सी चीज है। वेनेजुएला में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें हम लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं, जो संगठित रूप से मानव तस्करी करते हैं, हथियारों की तस्करी करते हैं, मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं।
तो डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका ये कहना है कि इस पूरे एरिया में वी हैव टू लुक एंड वी हैव टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिलेटेड ग्रुप्स। उन्होंने कहा कि पूरे इस क्षेत्र में हमें इसको कम करना है, क्योंकि जब वेनेजुला की हम लोकेशन देखेंगे तो वेनेजुला एक कैसी कंट्री है, वेनेजुला एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, समझे आप ध्यान से, लैटिन अमेरिका, लैटिन दक्षिणी अमेरिका की एक कंट्री है। और लैटिन अमेरिकन कंट्री है ना कि एक प्रॉब्लम ये है कि वहां पर क्राइम तो है, लेकिन वो क्राइम केवल क्राइम जैसा नहीं है, बल्कि वो क्राइम एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। वहां पर ड्रग ट्रैफिकिंग करने वाले, ड्रग स्मगलिंग करने वाले, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले, वेपन्स की ट्रैफिकिंग करने वाले लोग आपस में मिले हुए हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं। जब वो आपस में जुड़े हुए हैं तो फिर वहां पर ये प्रॉब्लम है कि वो एक साथ मिलकर इसको काफी ऑर्गेनाइज तरीके से बना लेते हैं। तो वहां पर ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लंबे समय से काम कर रहा है कि कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन को रोका जाए और कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन को रोक के इस पूरे एरिया में ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वेपन्स की ट्रैफिकिंग को कम किया जाए, स्मगलिंग को कम किया जाए और यहाँ पर पीस और सिक्योरिटी इंश्योर की जाए। क्योंकि वेनेजुला की जो लोकेशन है, जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है, वो पैसिफिक ओशियन में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। या हम अटलांटिक ओशियन में देखेंगे और पैसिफिक ओशियन में देखेंगे तो दोनों ही ओशियन में वेनेजुला की जो लोकेशन है वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। और वहां से उनके जो ड्रग ट्रैफिकिंग करने वाले, स्मगलिंग करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पूरे इस जो ओशियन एरिया को है उसको भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो वेनेजुला लैटिन अमेरिकन कंट्री है, लैटिन अमेरिकन कंट्री के साथ वेनेजुला हैज स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन द अटलांटिक ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन एंड दिस इज जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल लोकेशन ऑफ द वेनेजुला। सो वेनेजुला की जो लोकेशन है उससे दोनों ही ओशियन के पर्सपेक्टिव में चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। सो डोनाल्ड ट्रंप एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इज मोर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया और इन दिस कंट्री। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई भी एयर स्पेस यहां से वेनेजुला के पर्सपेक्टिव में नहीं जाएगा, नहीं काम करेगा, तो यहां पर वेनेजुला की गवर्नमेंट ने बड़ा बहुत ही क्रिटिकली उन्होंने कहा कि ये गलत है और स्ट्रांगली उन्होंने इसको कंडेम्ड किया है। वेनेजुला की गवर्नमेंट ने ये कहा, वेनेजुला के जो हेड है निकोलस माडुरो, उन्होंने कहा कि देखो आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि वेनेजुला एक सॉवरेन कंट्री है, वेनेजुला एक संप्रभु राष्ट्र है एंड वेनेजुला हैज द अथॉरिटी डिक्लेयर द एयर स्पेस और एयरलाइंस की चीजों को। उन्होंने कहा कि दिस इज अवर अथॉरिटी बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ अ सॉवरेन कंट्री, दैट सॉवरेन कंट्री कैन डिटरमाइन द एक्टिविटीज ऑफ अ कंट्री इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई एक देश और अमेरिका जैसा एक देश ये कह रहा है कि वेनेजुला के भूमि से कोई एयर स्पेस नहीं होगा, कोई हवाई यात्रा नहीं की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि दिस इज वायलेशन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ वेनेजुला। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल कि आप कुछ तो बोलो यूएसए से कि यूएसए ऐसा कैसे कर सकता है कि एक देश के एयर स्पेस को कंट्रोल कर सकता है उस देश के। ये तो उन्होंने कहा हमारा काम है। अच्छा, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो निकोलस माडुरो हैं ये ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, क्योंकि रिसेंटली यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन ने एक लिस्ट जारी की है और उस लिस्ट में दुनिया के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को रखा है और उसी लिस्ट में उन्होंने जो है कि वेनेजुला का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के पर्सपेक्टिव में काम करता है, उसको उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप बोला है और उस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के तौर पर किसका नाम दिया है, निकोलस माडुरो का नाम दिया है। और निकोलस माडुरो क्या है, निकोलस माडुरो हेड ऑफ नेशन है ऑफ द वेनेजुला। और किसी देश के हेड का नाम किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के तौर पर देने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस देश का जो हेड है वो एक टेररिस्ट है और फिर आप जो है कि ऐसा काम करने के बाद उसके एयर स्पेस पर आप रोक लगा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये मान सकते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कंसर्न अभी कहां शिफ्ट कर गया है, अभी लैटिन अमेरिका पे कर गया है। क्योंकि अगर आप यूएसए की स्ट्रेटजी को देखेंगे, इफ वी आर गोइंग टू लुक द स्ट्रेटजी ऑफ द यूएसए इन द पर्सपेक्टिव ऑफ वर्ल्ड सिनेरियो, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, मिडिल ईस्ट के पर्सपेक्टिव में उन्होंने काफी इंटरवेंशंस किए और इंटरवेंशंस में उन्होंने चाहे फिर वो इराक हो, ईरान हो या फिर मिडिल ईस्ट में है ना पैलेस्टाइन हो, उन सभी कंट्रीज के पर्सपेक्टिव में उन्होंने उनके रिसोर्सेज को यूज किया। अभी जब मिडिल ईस्ट को पूरा कर लिया है और एशिया में भी आप देखो कि इनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन द एशिया, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, हर जगह ऐसी कंडीशन दिखाई पड़ रही है। अभी जो ठीक ठाक जो जियोग्राफिकली जो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, सो वी कैन लुक
इन द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, कि वहां पर चाहे वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है नॉन डेमोक्रेटिक है बट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहां पर। अभी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड इंटरफेयर इन दिस पर्टिकुलर एरिया, और फर्स्ट कंट्री इज वेनेजुएला। अच्छा, इसका व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटीज ऑफ द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका फायदा क्या होता है उन्हें? ह्यूज बेनिफिट है, क्योंकि जब आप किसी कंट्री में जाते हैं वहां इंटरवीन करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उसके किसी हेड ऑफ नेशन को आप टेररिस्ट, उसके किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते हैं, और फिर वहां पर उस सरकार को हटाकर आप एक नई सरकार बनाते हैं, तो वो आपकी सरकार होती है, उस देश की सरकार ने, और फिर उस देश के रिसोर्सेज को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। सो ये क्या है, एक कूटनीति, डिप्लोमेसी है ऑफ द यूएसए। और इसमें कई तरह की डिप्लोमेसी की बात की है, कोएन, जोसेफ एंड नाइन ने, उन्होंने कहा है सॉफ्ट डिप्लोमेसी, हार्ड डिप्लोमेसी। तो ये हार्ड डिप्लोमेसी है कि मिलिट्री इंटरवेंशन करना डायरेक्टली, और मिलिट्री इंटरवेंशन के द्वारा किसी देश को हरा देना, क्योंकि अमेरिका के पास सबसे अच्छी मिलिट्री है, अमेरिका के पास सबसे अच्छे वीपन्स है, तो कोई देश सामने नहीं टिक सकता। लेकिन यूएसए ने कहा है कि अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मिलिट्री इंटरवेंशन है और हम लोग हार्ड डिप्लोमेसी को अपनाने जा रहे हैं, तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग हार्ड डिप्लोमेसी को अपनाने जा रहे हैं, वी आर जस्ट डिस्कशिंग ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी। उन्होंने कहा कि हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी के बेसिस पर ही बातचीत कर रहे हैं, और सॉफ्ट कूटनीति के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। सॉफ्ट डिप्लोमेसी का मतलब होता है ट्रेड के बारे में बात करना, सॉफ्ट डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे कल्चरल रिलेशंस बनाना। अब देखो, जब यूएसए ने ये वाली बातें कर दी हैं वेनेजुएला के पर्सपेक्टिव में, तो ये जब डिक्लेरेशन होने के बाद वहां के ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना देना, वहां के हेड ऑफ नेशन को टेररिस्ट व्यक्ति डिक्लेयर कर देना, वहां एयर स्पेस पर जो है कि रोक लगा देना, सभी लोगों से बोलना कि आप नहीं जा सकते। उसके बाद वेनेजुएला के हेड निकोलस मडुरो और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई, फोन पर बातचीत हुई, और फोन पर बातचीत होने के बाद इन्होंने कहा कि अब एक काम करते हैं कि हम अब मिलेंगे और मिलकर बातचीत करेंगे। पहले क्या करना है, किसी पर प्रेशर बनाओ, प्रेशर एंड एग्रीमेंट पॉलिसी। बात समझ आ रही है आपको? पहले किसी देश पर प्रेशर बनाओ, उस देश पर इतना प्रेशर बना दो कि वो देश जो है आपसे बात करने को तैयार हो जाए, और जब बात करने को तैयार हो जाए तो फिर आप अपनी कंडीशंस पर उस देश से बात करिए। जरूरी नहीं है कि आप उस देश की कंडीशंस पर बात करिए। देखो, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, पहले इस देश पर इन्होंने प्रेशर बनाने की बात की। प्रेशर कैसे बनाने की बात करी, पहले उनके ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, हेड ऑफ नेशन को टेररिस्ट डिक्लेयर किया, फिर वहां एयर स्पेस पर रोक लगा दी है, और वहां पर जो है कि ड्रग माफिया के पर्सपेक्टिव में अपने मिलिट्री भी भेज दी है वहां पर, है ना, अटलांटिक ओशियन में और पैसिफिक ओशियन में। और फिर जो है वहां के वेनेजुएला के हेड से अब बात करने तैयार है और टेबल पर बैठने को तैयार है। अब यहाँ निगोशिएशंस होंगे। निगोशिएशन किस पर्सपेक्टिव में होंगे, रेयर अर्थ मिनरल्स के पर्सपेक्टिव में होंगे। उनके पास कुछ मिनरल्स हैं, अब वो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है निगोशिएशन पर्सपेक्टिव से उन्हें कम पैसों में ले सकते हैं। तो ये प्रेशर एंड एग्रीमेंट, प्रेशर एंड एग्रीमेंट, दिस इज अ डिप्लोमेसी ऑफ द यूएसए। इट इज नॉट जस्ट एक्सेप्टेड डिप्लोमेसी ऑफ द यूएसए, ऐसी कोई कूटनीति नहीं है जिसको व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया हो, बट मुझे ऐसा लगता है दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ यूएसए, कि यूएसए ये काम करता है। इसके और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव में इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। भारत के पर्सपेक्टिव में हम देख सकते हैं कि अभी भारत पर 50% टैरिफ लगाया, फिर भारत पर 100% टैरिफ लगाया, फिर बोले कि 100% और लगा देंगे। तो पहले प्रेशर क्रिएट करते जाओ किसी एक देश पर। जब उस देश पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जब उस देश को इकोनॉमिक जो है कि हार्म होने लगेगा, आर्थिक रूप से हानि होने लगेगी, तब वो देश आपसे बैठकर बातचीत करेगा। देन यू हैव टू शेयर द टेबल, और फिर आप वहां पर निगोशिएशंस कीजिए कि हम ऐसे ऐसी चीजों को काम करेंगे, हम ऐसे ऐसे काम करेंगे। अब उस देश के पास मजबूरी हो जाती है कि बेचारा वो बैठकर आपसे बातचीत करे, क्योंकि उसके पास और तो कोई ऑप्शन है नहीं, और ऑप्शन है तो अदर देशों के पास आप भागिए, वो भी इसी टाइप से काम कर रहे हैं। और अमेरिका के बिना ट्रेड करना, अमेरिका के बिना इस देश में एग्जिस्ट करना दुनिया में थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पावरफुल इकोनॉमी है, ग्लोबल पावर है, सुपर पावर है, ग्लोबल ऑर्डर को कंट्रोल करने वाला देश है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक बड़ा अच्छा ये तरीका है यूएसए का, पहले प्रेशर क्रिएट करिए, फिर आप उनके साथ एग्रीमेंट करो, और प्रेशर और एग्रीमेंट की इस डिप्लोमेसी से यूएसए अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा कर रहा है, क्योंकि अलग अलग देशों के पास अलग अलग चीजें हैं। आप देखो, जैसे कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, तो यूक्रेन के जो हेड है वो जेलेंस्की, वो यूएसए आए और उन्होंने बैठकर बातचीत करी। तो जेलेंस्की से बातचीत नहीं हो रही, जेलेंस्की को वो धमका रहे, खुले तौर पर धमका रहे, मीडिया के सामने धमका रहे हैं। जेलेंस्की से कह रहे हैं कि हमें इस टाइप से जो है कि डील करनी चाहिए, हमें इस टाइप से चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बड़ी खतरनाक डिप्लोमेसी यूएसए ने अपनाई हुई है, और इस डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव में यूएसए काम कर रहा है। तो अब यहां पर वेनेजुएला ने कहा है कि दिस इज द डिप्लोमेसी, दिस इज द वे ऑफ टॉकिंग ऑफ यूएसए। उन्होंने कहा कि ये बात करने का इनका तरीका है, ये इनकी रणनीति है, दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ
डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पहले प्रेशर बनाओ, हाईली प्रेशर क्रिएट करो, फिर बैठकर बातचीत करो। जब हाईली प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो आप कुछ भी बात करेंगे। तो वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने कहा है कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस पर थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि क्या यूएसए पूरी दुनिया को अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकता है या फिर पूरी दुनिया इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के हिसाब से चलेगा, यूनाइटेड नेशन के एग्रीमेंट्स के हिसाब से चलेगा। तो ये बात सही है कि पूरी दुनिया में सुपर पावर हम मान लेते हैं यूएसए है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर दुनिया मल्टीपोलर है, बहुत सारे देश यहाँ पर हैं और दुनिया को उस हिसाब से चलना चाहिए। तो वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हमारी वो सरकार को गिरा दें, है ना, माडुरो की सरकार को गिरा दें और उसके बाद जो है फिर वो एक नई सरकार क्रिएट करें। तो इन्होंने पूरी दुनिया से बोला है कि पूरी दुनिया को, यूनाइटेड नेशन को, ग्लोबल कम्युनिटी को इस पर फोकस करना चाहिए, कंसर्न करना चाहिए और वहां से फिर चीजें जो है शानदार तरीके से ऐसी बनाई जाए कि एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो जहां पर सभी को इसमें सुरक्षा मिले। तो इस पूरी कहानी को मैंने समझाने का थोड़ा सा प्रयास किया है कि कैसे आप इस कहानी को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आएगी कि कन्फ्लिक्ट है अमेरिका और वेनेजुएला के बीच। तो इस सेशन के माध्यम से हमने एक छोटी अमेरिका की डिप्लोमेसी को समझने का प्रयास किया है, प्रेशर एंड एग्रीमेंट की डिप्लोमेसी। आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका कोई सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।